नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान के मात्रक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के मापक यंत्र और पैमाने जो टॉपिक है इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यह सभी प्रश्न, इस MCQ के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और हर एग्जाम में आपको इसका रिपीटेशन होता है, बार बार यह सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी सोनार का उपयोग कौन करता है? तो सोनार का उपयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। अगर सोनार की बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? सोनार नेविगेशन एंड रैंकिंग इसका जो है ना फुल फॉर्म होता है। और इसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को पता लगाया जाता है, ठीक ना। और इससे परासर्व तरंगों को छोड़ा जाता है और जब यह वस्तु से टकरा कर वापस आता है तो उसके प्रतिध्वनि से उस वस्तु की स्थिति का सही पता लग जाता है, वास्तविक स्थिति का पता लग जाता है। तो ऐसे काम करता है सोनार, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति को जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने देखा था कि महासागर में कोई वस्तु अगर खो गई है या कोई जहाज डूब गया तो उसकी स्थिति कहाँ डूबा है ये पता लगाने के लिए आपको सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो देखिए सोनार में हम लोग परासर्व तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, परासर्व तरंगों का हम लोग सोनार में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है ना वो है आपको ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। यदि हम लोग बात करें ऑडियोमीटर की, तो ये ऑडियोमीटर की ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एनीमोमीटर द्वारा आपको वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर की बात करें तो क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। कौन? क्रोनोमीटर, ठीक है। और ऑडियोफोन की बात करें तो ऑडियोफोन वो उपकरण है जो दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए यह प्रयोग में लाया जाता है ऑडियोफोन को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? तो यह मापन किया जाता है आपको पवन के वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति जो मापी जाती है आपको एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। अभी पवन वेग या वायु का गति, ठीक ना। तो वायु की गति यहां पूछ रहा है, प्रश्न को पलट दिया। ऐसे पलट के आपसे प्रश्न पूछते जाते हैं, यानी हर प्रकार से आपको तैयार रहना है। तो यह हो गया एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको खोजना है। तो देखिए एनीमोमीटर वायु की चाल सही है। आमीटर विद्युत धारा होता है क्या? नहीं होता है। देखिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग आमीटर, ठीक है, विद्युत धारा। टोक्योमीटर दबांतर, ये गलत है। टोक्योमीटर दबांतर का मापन नहीं करता है। यह एक सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु इसे डिजाइन किया गया है। तो ये टोक्योमीटर क्या है? ये गलत है। और पायरोमीटर से उच्च ताप का हम लोग ज्ञात करते हैं, उच्च ताप मापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न कहता है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का जो मापन है ना, जिसको हम लोग पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी भी कहते हैं, इसका प्रयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। जैसे सूर्य का तापमान अगर मापना हो आपको तो इसी पायरोमीटर से ही सूर्य का तापमान मापा जा सकता है। और इससे याद रखिएगा आप कि 800 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को इससे नहीं मापा जा सकता है, यानी इससे कम तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। 800 से अधिक का तापमान को मापना हो तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो ये भी हमने आपको पढ़ा, पायरोमीटर से हम लोग मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो देखिए विकिरण तापमापी को ही हम लोग आपको पायरोमीटर कहते हैं। तो पूर्ण विकिरण तापमापी जो होता है ना उसी को हम लोग पायरोमीटर भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस के से अधिक के तापमान को आपको मापा जा सकता है। तो वहीं इसका उत्तर भी हो जाएगा। और आपको पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी कह ले तो या आपको पायरोमीटर कह ले तो दोनों बात एक ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण विकिरण तापमापी यानी पायरोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है,
पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए ये मापने के लिए, ये तो पायरोमीटर आपको उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है, लेकिन पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सोलर रेडिएशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कहता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा आपको गैसों का दाब का माप किया जाता है मैनोमीटर द्वारा। तो गैसों का दबाव मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो देखिए एमीटर का प्रयोग हम लोग धारा, विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपको आर्द्रता मापने के लिए, यानी वायु का आर्द्रता मापने के लिए, तो सापेक्ष आर्द्रता कह ले तो, चाहे वायु का आर्द्रता कह ले तो, ठीक ना। हाइग्रोमीटर होगा। स्प्रिंग तुला से हम लोग भार का मापन करते हैं, ठीक ना। और बैरोमीटर से हम लोग दाब का मापन करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, क्रम आप सजाइएगा तो हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा आपको स्प्रिंग तुला 2, उसके बाद 1। ये क्रम आपका 3, 4, 2, 1 सही होगा। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं, यानी 3 जो है ना वो आपको सही है, बाकी 1 जो है ना वो गलत है। तो देखिए चेक करिए यहाँ पे, देखिए ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर से हम लोग वाहनों के पहियों द्वारा जो दूरी तय किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑडोमीटर कहते हैं, ठीक ना। यानी मोटरसाइकिल में जो लगा रहता है ना, जो नाचता है, 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, वो उसी को हम लोग ऑडोमीटर बोलेंगे, ठीक ना। उसके बाद है ऑन्डोमीटर। तो ऑन्डोमीटर से हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है यह, तो ये भी सही है। उसके बाद ऑडियोमीटर क्या है? तो ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, यह भी सही है। लेकिन एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, न कि विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, ठीक ना। तो इसका ये गलत हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आपको डी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 16 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वो एमीटर से मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। और वहीं बात करें पोटेशियोमीटर की, तो पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ को मापने वाला उपकरण है। कौन? पोटेशियोमीटर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडलीय दाब को मापने का कौन सा यंत्र है, ठीक ना। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए करते हैं हम लोग बैरोमीटर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बैरोमीटर, ठीक है। और एक चीज यहां रखिएगा कि बैरोमीटर में पारे का अचानक से गिर जाना तूफानी मौसम का संकेत देता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बैरोमीटर में अचानक जब पारा नीचे गिर जाए तो क्या होता है? तो वो तूफानी मौसम का संकेत देता है, ठीक ना। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका आपको बी हो जाएगा, और इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो साधारण बैरोमीटर में आपको देखिए ये जो आपको वायुमंडल का दबाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग मापक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल का प्रयोग भी किया जाता है, पारा का भी प्रयोग किया जाता है, और हवा का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर साधारणतः इसकी बात करें तो इसमें पारे का ही अधिक प्रचलन है, ठीक ना। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए, यानी दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर का प्रयोग हम लोग दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। और वहीं बात करें हम लोग ब्यूटीरोमीटर से, तो ब्यूटीरोमीटर से हम लोग दूध उत्पादों में जो वसा की मात्रा होती है उससे हम लोग ब्यूटीरोमीटर से मापते हैं, ठीक ना। यानी दूध के उत्पाद जो है उसमें वसा की मात्रा को अगर मापना है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे ब्यूटीरोमीटर, और इसका दूध का अगर घनत्व मापना हो तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे लैक्टोमीटर, ठीक ना। दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। तो ये तो दूध की सापेक्ष घनत्व था। अब ये पूछ रहा है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं वायु का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर, ठीक ना। हाइग्रोमीटर। यदि हम लोग बात करें आपको लैक्टोमीटर, अभी मैंने बताया आपको कि दूध की शुद्धता या दूध का आपको घनत्व मापना हो, ठीक ना। और हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से हम लोग जल का घनत्व मापते हैं। दोनों याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व हम लोग मापते हैं। और पोटेंशियोमीटर से हम लोग विभवांतर का मापन करते हैं। पोटेंशियोमीटर से हम लोग विभवांतर का मापन हम लोग पोटेंशियोमीटर से करते हैं। आगे बढ़ेंगे। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने जाना हाइग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे और इसमें देख लीजिए एक चीज कि स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग किसका मापन करते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना, ये एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। और यूडियोमीटर की बात करें तो यह एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यानी इसमें एक जो है ना सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं। तो यहां आप देखेंगे कि थर्मोरेसिस्ट, तो थर्मोरेसिस्ट जो है ना यह एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, यानी यही एक सही है, बाकी सब आपको गलत है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए और सही कोड का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप से आप लोग क्या मापते हैं। तो स्टेथोस्कोप से हम लोग रक्त का चाप मापते हैं, तो इसके लिए 4 हो जाएगा, इसके लिए 4 हो जाएगा। उसके बाद स्फैग्नोमीटर से हम लोग हृदय की सॉरी 1 मिनट, आपको ये गलत हो गया। स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की गति को, ध्वनि को सुनते हैं। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर आला लगाते हैं ना, उसी को कहते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप। तो इससे हृदय की ध्वनि को सुना जाता है, तो इसके लिए हो जाएगा 3। उसके बाद हो जाएगा आपको स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग रक्तचाप यानी बीपी को मापते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 4। और कैरेटोमीटर यानी सोने की शुद्धता मापने के लिए होता है, तो इसके लिए हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 2। उसके बाद लक्स मीटर से हम लोग आपको प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 1, यानी 3 4 2 1, ये क्रम आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है। तो रक्त दाब हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है आपको पायरोमीटर से, जिसको हम लोग पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता अभी पीछे पढ़ा हमने कि लक्स मीटर होता है, वो क्या होता है, लक्स मीटर होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। और वहीं बात करें हम लोग अगर क्लोरीमीटर की, तो क्लोरीमीटर से हम लोग प्रकाश सुग्राही उपकरण है, ठीक ना, जो पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंगों को मापता है। क्या है ये क्लोरीमीटर, ये प्रकाश सुग्राही उपकरण है और यह पदार्थ द्वारा जो अवशोषित किए जाने वाले रंग हैं उसको मापता है कौन, क्लोरीमीटर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि रडार उपयोग में लाया जाता है। तो रडार किस लिए उपयोग में लाया जाता है। तो रडार जो है ना रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करता है। दोनों याद रखिएगा, सोनार आपको साउंड वेव है, ठीक ना, ध्वनि तरंगों द्वारा वो वस्तुओं की स्थिति को मापता है, और रडार जो है वो रेडियो तरंगों द्वारा आपको ध्वनि की स्थिति को ज्ञात करता है। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक ना। और रडार की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है आपको रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, पैमाने पर मापी जाती है। तो ये मापी जाती है आपको भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता हम लोग रिक्टर स्केल पे मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है। तो रिएक्टर पैमाने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है आपको भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए प्रयोग होता है कौन, रिएक्टर स्केल, ठीक ना। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है, नहीं है। तो देखिए सेल्सियस ताप सही है, किलोवाट आवर विद्युत सही है, RH गुणक यानी RH फैक्टर रक्त सही है, लेकिन रिक्टर पैमाने से हम लोग क्या मांगते हैं, आप लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो ये आपको ऑप्शन गलत है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। तो इसमें देखिए सेल्सियस, केल्विन में कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता है, बाकी सभी में ऋणात्मक मान होता है। सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में, ये सभी में आपको ऋणात्मक मान होता है, लेकिन केल्विन में आपको ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो ये है आपको सिस्मोग्राफ। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। तो देखिए भूकंप के लिए क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, यानी इसके लिए आपको 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद होगा ऊंचाई किससे मापते हैं हम लोग, ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से, तो इसके लिए 3 हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा हम लोग मापते हैं एमीटर से, तो इसके लिए 1 हो जाएगा। और प्रतिरोध का होता है ओम, तो हम लोग क्या, इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 3 1 4 यह क्रम आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करना है आपको।
तो यहाँ देखिए आपको फायदोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो फायदोमीटर से हम लोग समुद्र का गहराई मापते हैं, यानी इसके लिए 4 हो जाएगा। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, तो इसके लिए आपको 1 हो जाएगा। उसके बाद हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय यानी वायु की आर्द्रता को मापते हैं, इसके लिए 2 हो जाएगा। और अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई को मापते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा, यानी 4 1 2 3 यह क्रम आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपको, चलिए मिलाते हैं। देखिए एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायु के वेग को मापते हैं। वायु के वेग को एनीमोमीटर से मापते हैं, तो देखिए वायु का वेग यानी एनीमोमीटर, यानी इसके लिए 3 हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप मापते हैं, तो इसके लिए 1 हो जाएगा। उसके बाद बैरोग्राफ से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, तो इसके लिए 2 हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं, इसके लिए 4 हो जाएगा, यानी 3 1 2 4 यह क्रम आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, यानी इसमें एक सुमिलित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित हैं। तो देखिए मैनोमीटर से हम लोग दाब का मापन करते हैं, सही है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन का माप होता है, सही है। कार्डियोग्राफ से हम लोग हृदय की गति को मापते हैं, सही है। लेकिन सिस्मोमीटर से हम लोग पृष्ठतल की वक्रता नहीं मापते हैं, जबकि भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फोनोमीटर का उपयोग जो किया जाता है आपको ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए झूठ का पता लगाने के लिए आपको पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और यदि हम लोग बात करें पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर हमने पीछे भी पढ़ा था कि उच्च ताप को मापने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें गायरोस्कोप की, तो गायरोस्कोप जो है ना वो क्या करता है कि ये घूमती हुई वस्तु की गति को मापता है, यानी जो वस्तु घूम रही है उसकी गति को मापना है, तो उसके लिए आपको गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और काइमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये किसके लिए, तो ये शरीर की क्रियाओं का ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यह यंत्र है, जिसमें आपको रक्तचाप, हृदय की गति, धड़कन ये सभी को मापा जाता है इस काइमोग्राफ से, ठीक ना। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अगला वीडियो जो होगा वो आपको भौतिक विज्ञान से ही होगा और इसमें हम लोग यांत्रिकी के जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वे लेकर आएंगे आपके लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।